कि अगर कोई व्यक्ति पाप करके पैसा कमाए और लोगों की हेल्प भी करे तो क्या उसके पुण्य से उसका पाप कट जाता है। कर्म की 3 लेयर होती हैं। इंटेंशन, भाव क्या है, एक्शन, कर्म क्या है। वो व्यक्ति मुझे बद्दुआएं दे रहा है बुरी तरह से, मैंने उसके प्रति बहुत बुरा कर्म किया है। मैं अगर किसी और के प्रति शुभ कर्म कर भी दूं, बैलेंस करने का प्रयास करूं। मान लो किसी जीवन में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, इस जीवन में सम्मान करो। मान लो किसी जीवन में बच्चों के प्रति गुस्सा किया, नाराजगी दिखाई, बुरा कहा, इस जीवन में परमात्मा आपको या तो बच्चे देगा ही नहीं। नमस्कार। एक मित्र ने सवाल किया है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करके पैसा कमाए और लोगों की हेल्प भी करे तो क्या उसके पुण्य से उसका पाप कट जाता है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आपका भी ये सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ, मेरे मन में भी ये सवाल आया है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी से मैंने पूछा, इसका जो उत्तर है मेरे गुरुदेव ने जो फरमाया है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु अंदर से गाइड करते हैं। मेरी आत्मा के जो सच्चे रक्षक हैं मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, प्रभु ने क्या फरमाया, आपको ये सब जवाब बहुत ही बेहतरीन लगेगा। मेरे गुरुदेव से जब मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने फरमाया कि कर्म जो है वो जोड़ घटाव से नहीं चलता। हर कर्म अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी लेकर फल देता है। जोड़ घटा से ऐसे नहीं होता, हर कर्म अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी लेकर फल देता है। यानी कोई व्यक्ति कितना भी पाप करे और बाद में कितना भी दान पुण्य करे, ये 2 अलग अलग खातों में जमा होते हैं। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बस दोनों का बैलेंस अलग अलग क्रिएट हो जाता है। इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि पाप करके कमाया हुआ धन और लोगों की सहायता करना, बहुत लोगों के मन में आता होगा इससे क्या बैलेंस हो जाता है। नहीं, बैलेंस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों की अलग अलग अकाउंट चलते हैं, दोनों का अलग अलग फल मिलता है। कर्म की 3 लेयर होती हैं। इंटेंशन, भाव क्या है, एक्शन, कर्म क्या है, और इम्पैक्ट, उसका परिणाम क्या है। अगर कोई व्यक्ति जो है गलत तरीकों से पैसा कमाता है तो उसका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनता है, और फिर वही व्यक्ति अगर लोगों की मदद करता है तो पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट बनता है। लेकिन ये 2 अलग अलग बैंकों के अकाउंट है, ऐसा समझो। दोनों के स्कोर अलग अलग जुड़ते हैं। एक में कर्ज बढ़ रहा है लेकिन एक में बचत बढ़ रही है, दोनों अलग अलग तरीके से काउंट हो रहे हैं। तो फिर मदद करने का फायदा क्या है। अब जो फायदा क्या है, फायदा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो गुड कर्मा उसके भविष्य को की सफरिंग को वो कम कर देगा। जो गुड कर्मा है उसके भविष्य की सफरिंग को कम कर देगा। अभी तुरंत आपको वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, ये याद रखना अच्छे से। तो बहुत से लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से लूटो, उनको दो, अमीरों से लूटो, गरीबों को दो। ऐसा बहुत इतिहास में बहुत बार ऐसा होता रहा है। मैं बता दूं आपको, ऐसा ये बैलेंस नहीं होता। एक बार सोचो, जिस व्यक्ति के प्रति मैंने बुरा कर्म किया है, वो व्यक्ति मुझे बद्दुआएं दे रहा है बुरी तरह से, मैंने उसके प्रति बहुत बुरा कर्म किया है। मैं अगर किसी और के प्रति शुभ कर्म कर भी दूं तो इस व्यक्ति के प्रति जो मैंने बुरा किया है, मैंने मार डाला, तो ये मरा हुआ वापस थोड़ी आ जाएगा। यहां मैं कितना मर्जी पुण्य कर लूं, ये तो आप समझ सकते होंगे ना। तो ये अकाउंट अलग व्यक्ति के साथ है, वो अकाउंट अलग व्यक्ति के साथ है, ये दोनों काउंट नहीं होते। आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट क्या है। अकाउंट एक ही नहीं है, 2 अलग अलग लोगों के साथ 2 अलग अलग अकाउंट हैं, इसलिए दोनों का रिजल्ट अलग है। राइट। अब इसके हिसाब से जो मैं आपको पूरी बात बता दूं, जो मदद करने का फायदा क्या है। अगर कोई व्यक्ति सच में बुरे कर्म कर ही आया है तो फिर मदद करने से क्या होगा। देखो, मदद करने से क्या होगा, उस व्यक्ति के आने वाला जो ये पाप है, आगे या तो ये पाप से मुक्ति पाले, आगे तो छोड़ ही देना, कभी तो छोड़ेगा ना, अपनी गलती को सुधारेगा। जो बुरे कर्म पहले कर रखे हैं, आज क्या करें। क्या आज के शुभ कर्मों से उन्हें ठीक किया जा सकता है। द आंसर इज थोड़ी सी, कुछ हद तक। अब जो पुराने कर्म है जिनके ऊपर मेरा जोर ही नहीं है, मैं करके आ चुका हूं, अब क्या करूं। अब उस कर्म को कुछ हद तक मैं बैलेंस करने का प्रयास करूं। मान लो किसी जीवन में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, इस जीवन में सम्मान करो। मान लो किसी जीवन में बच्चों के प्रति गुस्सा किया, नाराजगी दिखाई, बुरा कहा, इस जीवन में परमात्मा आपको या तो बच्चे देगा ही नहीं, या देगा तो वो आपके प्रति बुरे होंगे, नेगेटिव कहेंगे, तकलीफ देंगे आपको। तो उस कर्मा को चुपचाप भोगो, और या इसको साथ साथ क्या करो, आगे भी बच्चों के प्रति शुभ कर्म करो। किसी अनाथालय में जाकर मदद करो, बच्चे अगर नहीं है तो किसी की जाकर मदद करो, किसी और के बच्चों की हेल्प करो। तो अपने व्यवहार से दिखाओ कि तुमने अपनी गलती को सुधार लिया है। परमात्मा को यह जानना बहुत जरूरी है कि तुमने अपनी गलती सुधारी या नहीं सुधारी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज से अगर उस कर्मा को, अगर आप अपनी लर्निंग भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करके
पेश कर देते हैं कि प्रभु मैंने अपनी गलती सुधार लिया, मैं पुरानी गलतियों के लिए क्षमादान मांगता हूं। जरूर मांगना, माफी मांगे बगैर किसी कर्म से छुटकारा नहीं है। या तो माफी या फिर भोगो, उसका रिजल्ट भोगो। रिजल्ट भोगो तो फिर चिल्लाना मत, फिर दुखी मत होना। इसलिए स्वीकार भाव, प्यार से तो मदद करने का अपना फायदा है। आगे के लिए कर्मा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए याद रखेंगे, पाप जो है वो कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस है और पुण्य जो है वो कार्मिक मेरिट है, प्लस है। दोनों के फल अलग अलग हैं, दोनों के लिए अलग अलग दिशा से आते हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है, बुरा कर्म है, दूसरा गरीबों को खिलाता है, पुण्य करता है, तो चोरी का फल होगा हानि होगी, अपमान होगा, विश्वास खोएगा। दान का फल है सुरक्षा मिलेगी, प्रेम मिलेगा, डिवाइन हेल्प मिलेगी। ये दोनों कार्मिक एनर्जी साथ साथ चलेंगी। मैं अपने क्लाइंट का एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बिजनेसमैन आए थे, बाहर से बड़े धार्मिक मंदिरों में दान, समाज सेवा इत्यादि करना, और अंदर से वो कोई काला काम करते थे, कोई डार्क बिजनेस करते थे। अब मैं नाम नहीं बता सकता इससे ज्यादा, क्योंकि वो मेरे उसमें नहीं आता, लेकिन वो अंदर से बोलते थे कि कुछ है जो उन्होंने गोलमोल करके रखा हुआ है, जहां पर वो एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतना दान करता हूं फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जिस धंधे में तुम हो वो धंधा है, पर उससे बाहर भी नहीं निकल सकते। तो इसलिए उसने कहा कि बड़े बड़े नुकसान क्यों हो जाते हैं। भाई दोनों बातें बिल्कुल उचित हैं। दान कर रहे हो तो रीडिंग जो हमने करी उनकी, तो रीडिंग में हमने देखा कि जो दान पुण्य ने उन्हें बड़ी हेल्थ क्राइसिस से बचाया, जो दान पुण्य उन्होंने किया। लेकिन जो फाइनेंशियल गलतियां करी थी, जो चीटिंग करी थी, जो अनएथिकल तरीके से पैसा कमाया था, उसका कार्मिक फल उन्हें बिजनेस में पीरियोडिक लॉसेस के रूप में आ रहा था। दान ने उन्हें जीवन को प्रोटेक्शन दिया, लेकिन पाप ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया। गुड कर्मा ने बैड कर्म को रोका नहीं, बस दर्द को मैनेजेबल बना दिया। तो ये इतना आसान नहीं है कि अब बुरे कर्म कर लो बाद में उनको कैंसिल कर देंगे, या गंगा जी में डुबकी लगा के शुद्ध हो जाएंगे। कैसे शुद्ध हो जाओगे बताओ? किसी तीर्थ स्थान पर जाके कैसे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे? सोचो, सोच के देखो। एक पुरानी कहानी में आता है, एक कड़वी तुम्बा मतलब उसको बोलते हैं, मानो खरबूजा लगा लो। एक कड़वा खरबूजा, किसी ने कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उन्होंने संत ने कहा कि कड़वा खरबूजा ले जा और जितने मर्जी तीर्थों में इसको ले जाकर, सारे तीर्थों में जहां जहां तुम जा रहे हो ना, ले जाना मेरे इस कड़वे खरबूज, इसको भी बोल करवा आना स्नान सारे उसका। क्या लगता है आपको, वो कड़वा खरबूजा जो जितने मर्जी तीर्थों पर गया हो, जब वापिस लाके उसे खाया जाएगा, क्या वो मीठा हो जाएगा? नहीं ना, नहीं हो सकता मीठा, नहीं हो सकता। तो तीर्थ ये योगदान नहीं कर सकते। तीर्थ तुम्हारे अंदर की गंदगी नहीं धो सकते। तीर्थ एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, एनर्जी वहां की पॉजिटिव है। उस पॉजिटिविटी में शायद तुम सुधर जाओ, इस बात की चांसेस होते हैं। पर सुधरोगे या नहीं सुधरोगे कोई जरूरी थोड़ी है। लोग तीर्थों पर जाकर भी उतने ही बुरे बने रहते हैं। इसलिए तीर्थों पर जाना कोई बड़ी वो नहीं है। बड़ी बात है तुम सुधरे कि नहीं सुधरे। घर में बैठ के सुधर सकते हो तो सुधर ही जाओ। कर्मों का हिसाब ऐसे नहीं चलता जैसे हम सोचते हैं। कर्म का अपना एक सिद्धांत है, अपना एक फंडामेंटल है। तो उससे बाहर आने का, उससे समझने का प्रयास करें। एक दूसरे को रद्द नहीं करते, दोनों के अलग अलग परिणाम होते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।